महात्मा गांधी जी ने अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ा। उसमें बाकी भी हमारे क्रांतिकारी मित्रों, बाकी सबों की भी बहुत बड़ी भूमिका रही है। तो भारत की आजादी में लगे सभी महान सेनानियों को बहुत ही हम विनम्र भाव से श्रद्धांजलि देते हैं और याद करते हैं। आज जब भारतवर्ष अपने अमृत काल में प्रवेश कर गया है और 2047 में 2047 में अपनी आजादी के 100 वर्ष पूरे करेगा, तो हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत बड़ा आह्वान किया है। जब अमृत काल 75 ईयर्स चल रहा है, उन्हें 3 आह्वान किया है। परिवारवाद भारत छोड़ो, भ्रष्टाचार भारत छोड़ो, तुष्टीकरण भारत छोड़ो। Rampant family rule in politics, quit India. Stinking corruption, quit India. Appeasement politics, quit India. आज हम आपके सामने आए हैं ये बताने के लिए कि ये क्यों आवश्यक है। देश के लोकतांत्रिक अस्तित्व को अगर बचाना है तो इन तीनों को भारत छोड़ना पड़ेगा। If the democratic fabric of the country is to be safeguarded, these 3 ills, namely family rule, corruption and appeasement, have to quit India. अगर देश की राजनीति में शुचिता को बचाना है, प्रोबिटी, प्रोप्राइटी, तो इन तीनों अभिशापों को भारत छोड़ना पड़ेगा। देश के लोकतांत्रिक अस्तित्व को बचाना है तो इन तीनों अभिशाप को भारत छोड़ना पड़ेगा। अगर देश के राजनीति में शुचिता लानी है तो इन तीनों अभिशाप को भारत छोड़ना पड़ेगा। और मैं अब इसको स्पष्ट करना चाहता हूं। परिवारवाद का मतलब क्या है? कोई किसी परिवार से जुड़ा व्यक्ति इलेक्शन लड़ता है, हमको इस पर कैसे आपत्ति कर सकते हैं। लेकिन परिवारवाद का मतलब है नेता का बेटा पार्टी का नेता बनेगा या बेटी। सिर्फ नेता ही नहीं बनेगा, वो प्रधानमंत्री भी बनेगा या प्रधानमंत्री का दावेदार होगा या मुख्यमंत्री बनेगा या मुख्यमंत्री का दावेदार होगा। इसे हम कहते हैं परिवारवाद, जहां साधारण पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं के लिए कोई जगह नहीं है। क्षमता हो या न हो, सामर्थ हो या न हो, नेता वही बनेगा, पीएम वही बनेगा या पीएम का दावेदार बनेगा, सीएम वही बनेगा या सीएम का दावेदार बनेगा और पार्टी का बॉस बनेगा। अब मैं उसको कुछ उदाहरण से आपको स्पष्ट करना चाहता हूं। राहुल गांधी जी की पैकेजिंग, रीपैकेजिंग होती रहती है। कांग्रेस के लोगों को तय करना है, लेकिन कभी कांग्रेस के लोग ये विचार करते हैं कि राहुल गांधी की नेतृत्व की क्षमता कितनी है भारत ऐसे महान देश के नेता बनने के लिए। कल हम लोग भी संसद में उत्सुकता पूर्वक प्रतीक्षा कर रहे थे, क्योंकि कांग्रेस का ऑफिशियल ट्वीट आया, जन नायक राहुल गांधी बोलने वाले हैं। अब थोड़ा हम लोग आश्चर्य में पड़ गए।
संजय जी और हम दोनों लोकनायक जयप्रकाश के सिपाही रहे हैं बिहार में आंदोलन में। तो लोकनायक तो सुना था, अब जननायक एक नया नाम आ गया। आप लोगों को मालूम होगा बिहार में एक बहुत लोकप्रिय नेता हुआ करते कर्पूरी ठाकुर, एक बहुत ही गरीब नाई परिवार में पैदा हुए, गरीबों के साथ संघर्ष किया और उनका बड़ा स्थान बना। उनको बिहार की जनता ने और देश ने कहा जननायक, तो कल साहब जननायक बना दिया इनको। अब ये उनका, मैंने एक बार यहां भी कहा था, दरबारी संस्कृति में जब राग दरबारी बजता है तो कई बेसुरे राग भी आते हैं, तो ठीक है, करने दीजिए उनको। कुछ भी हो, ही इज आवर पीएम कैंडिडेट। अब जरा नीचे आइए आप। मुलायम सिंह नहीं रहेंगे तो अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनेंगे, भले परिवार में तफरका हो नहीं हो। उसके कारण उनकी पार्टी में क्या होता है मुझे बताने की जरूरत नहीं है आपको।